और त्याग वाली बात, बड़ी ही ज्ञान की समझ की बात, बस वही बात कि ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ मेरी होगी न तुम्हारा मजाक होगा। गरुड़ मत करिए संतोषा है शरीर का, अरे एक दिन तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। आप शासक जी अमित जी कृपा कर रहे हैं और इनके बाद परम पूज्य संतोष जी जो बाबूजी की शासक जी गाड़ी को चला के ड्राइवर साहब आए हैं वो भी पास आ जाएंगे। इन संत के बाद हम सभी मिलजुल कर संतोष जी को श्रवण करेंगे। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए नमस्कार जी। प्यारे सत्संग जी, यदि हम सत्संग बैठे हैं, शांति से बैठते हैं, गुरुमुख होकर के बैठते हैं तो संतों की वाणी समझ में आता है, नहीं तो शासन ध्यान कहीं और रहता है। HMT की जगह ECMT होता है, फिर 20 इंची फिर 30 इंची हो जाता है, यानी कि सुनेंगे यहाँ कुछ आगे हो जाएगा कुछ। तो सत्संग जी इसलिए हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, क्योंकि अमृत का वर्षा रोज नहीं होता है। तो अब सत्संग जी दास तो सिर्फ सुनने का भाव से आया था, पर सदगुरु की कृपा है कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग जी आज हमारे समय के सदगुरु माता जी का विशेष दूत आए हैं। सत्संग जी प्रभु परमात्मा का दर्शन भी कराएंगे। तो आओ सत्संग जी उस दर्शन करके अपना लोक से परलोक को संवारना है। तो आओ सत्संग जी दास एक छोटा सा लघु विचार रख रहा है। तो सत्संग जी एक राजा था, वो राजा शिकार खेलने के लिए गया, शिकार करके जब वापस आया तो सत्संग जी पेड़ के नीचे बैठ गया था, और पेड़ के नीचे ज्यों ही बैठा तो सत्संग के ऊपर में 4 गो चिड़िया आपस में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? पहला चिड़िया कहती है यहाँ है, तो दूसरा कहती नहीं यहाँ कुछ नहीं है वहाँ है। पहला चिड़िया कहती है यहाँ है, दूसरा कहती यहाँ न कुछ नहीं है वहाँ है, तो तीसरा कहती है दुर्बर दुर्बर यहाँ वहाँ कुछ नहीं है, न यहाँ है न वहाँ है। सत्संग जी चौथा चिड़िया क्या कहती है? तुम सब चुप रहो, यहाँ भी है वहाँ भी है। क्या कहा सत्संग जी? पहला कहती है यहाँ है वहाँ नहीं, दूसरा कहती है यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, तीसरा कहती है सत्संग जी यहाँ भी है वहाँ भी है। तो अब सत्संग जी सोचने वाली बात है वो क्या कह रही थी। सत्संग जी राजा इस बात को सुन रहा था, उसको समझ में नहीं आया, और सत्संग जी अपने राज दरबार वापस गया और अपने मंत्री से कहा भाई एक समस्या मेरे दिमाग में आया है। वो क्या समस्या है? हम पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पर 4 चिड़िया आपस में बात कर रही थी। एक कहती है यहाँ है, दूसरा कहती है वहाँ है, तीसरा कहती है न यहाँ है न वहाँ है, चौथा कहती है यहाँ भी है वहाँ भी है। आखिर ये माजरा क्या है? समझ में नहीं आता, तुम ही बताओ। सत्संग जी मंत्री को भी समझ में नहीं आया, तो सत्संग राजा से आपस में वार्तालाप करके और कहने लगे ऐसा कीजिए राज में ढलहा दिलवा दीजिए, पता चल जाए यदि कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे, इस समस्या का समाधान कर दे। तो सत्संग जी ढलहा दे दिया पूरे राज्य में, जो इस समस्या का समाधान करेगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। सत्संग जी फिर वही हुआ, बहुत सारे आए और सत्संग जवाब नहीं दिए चले गए। तो सत्संग जी एक चोर के घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। सत्संग जी वो आए और कहने लगे राजा साहब इसका जवाब हम दे सकते हैं। बोला दे दो। बोला ऐसे नहीं देंगे, हमारे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, पहले हमारे घर में राशन पानी भिजवा दीजिए, उसके बाद हम कल आके जवाब दे देंगे। बोला चलो ठीक है, क्या भेज दें? बोला जो आपको मर्जी है भेज दीजिए। सत्संग राजा वाली बात था, उसके घर राशन धनो धान भेज दिया। और सत्संग जी जब राशन जो भी घर पहुंचता है तो चोर भी घर पहुंचता है।
के बाद अपने पत्नी से कहता, भाई ये राशन पानी पूरा हो गया है, हम चलते हैं पंजाब कमाने के लिए। सास संग जी उसकी पत्नी कहने लगी, भाई ये क्या है, इतना राशन पानी लाए हो, कहाँ से लाए, चुरा करके नहीं लाए हो? बोला चुरा करके नहीं लाए हैं, हेरा फेरी करके लाए हैं। तो सास संग जी बोला कैसा हेरा फेरी है? तो उन्होंने कह दिया, भाई राजा का ये क्वेश्चन है, पहला चिड़िया कहती है यहाँ है, दूसरा कहती है वहाँ है, तीसरा कहती है न यहाँ है न वहाँ है, चौथा कहती है यहाँ भी है वहाँ भी है। इसी क्वेश्चन को जवाब वो मांग रहे हैं, हम झूठ बोल के सारा सामान ले आए हैं, अब इसको जवाब हम दे नहीं पाएंगे, हम चले पंजाब। सास संग जी कहते हैं ना, चोर चोरी से गया, हेरा फेरियों से गया। तो सास संग जी अब क्या हुआ? तब वो चोर की पत्नी कहती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस समस्या का समाधान हम करेंगे, चलिए हमको राज दरबार में लेके। सास संग जी उसकी पत्नी और पति दोनों चले गए राज दरबार में और कहने लगे, राजा साहब प्रणाम, चलो बोल बैठो। अब कहते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, हमें बताइए। तो सास से उन्होंने क्वेश्चन कहा, आपस में चिड़िया बात कर रही थी, पहला चिड़िया कहती है यहाँ है, दूसरा कहती है वहाँ है, तीसरा कहती है न यहाँ है न वहाँ है, चौथा कहती है यहाँ भी है वहाँ भी है, ये आप ही बताइए इसका समस्या का क्या हल होगा। तो सास संग जी बोला बारी बारी से कहिए, एक के बार सब कहते कैसे कहेंगे? तो कहा ठीक है, पहला बताओ। पहला चिड़िया कहती यहाँ है। तो सास संग जी उन्होंने कहा, पहला चिड़िया ये कह रही थी जो यहाँ है, पूरा जो है से एक बेसिया थी, वो पूरा है अपना जिस्म बेच करके पूरा धन संपत्ति कमाई, उसको सुख शांति में कहीं से कोई कमी नहीं था, पूरा महल अटारी बनाया, उसके पास दुनिया का सारा सुख था, उसके लिए यहाँ है वहाँ नहीं है। बोला दूसरा क्वेश्चन ये है वहाँ है। तो सास संग जी का दूसरा क्वेश्चन जवाब है, भेषधारी संत महात्मा जो तीर्थ स्नान करते घूमते फिरते हैं, वैसे महात्मा के लिए वहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है। सास संग जी बोला तीसरा ये है जो कह रही थी चिड़िया यहाँ भी नहीं। तो उन्होंने कहा तीसरा क्वेश्चन जवाब मेरा पति ये है, मेरा चोर है, चोर को न यहाँ है न वहाँ है, दोनों जगह इनको पकाइए लगेगा। तो सास संग जी अब चौथा है यहाँ भी और वहाँ भी है। बोला चौथा वैसे महात्मा है जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो सेवा सुनन सत्संग करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करता है, वैसे महात्मा के लिए यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो सास संग जी वो सभी महात्मा आप सब हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, वैसे महात्मा के लिए यहाँ भी है वहाँ भी है। और जो भाई बहन ज्ञान नहीं लिए हैं, आज समय के शत्रु के रूप में विशेष दूत आए हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करके आप अपना भी यहाँ भी और वहाँ भी कायम कर लें। यही अरदास, यही प्रार्थना है, आप जिससे ध्यान से कहिए।